नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे, जहां पहले चरण में लगभग 65% के साथ बिहार के मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण भी 69% के साथ मतदाताओं ने मतदान किया। ओवरऑल अगर दोनों चरणों की बात करें तो दोनों चरणों में मिलाकर लगभग 67% के मतदान हुए हैं। इन दोनों चरणों में महिलाओं का योगदान काफी रहा, क्योंकि महिलाओं ने लगभग 72% महिलाओं ने इस बार मतदान किया। मतलब इस बार 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जो भी वोटिंग परसेंटेज हुए इसमें ऐसा 1951 के बाद से कभी भी नहीं हुआ। 2025 में इस बार पहली बार लगभग 67% मतदाताओं ने बिहार में मतदान किया। इसके कई कारण हैं, लेकिन आपको इससे पहले आपको सुनवाते हैं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को कि क्या कुछ कह रहे हैं पूरी चुनावी रणनीति जिस तरीके से तैयार की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा कि किस तरीके से चुनाव करवाना और क्या क्या उसमें अहमियत थी और किस किस तरीके से ऐतिहासिक पल के गवाह रहे इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मतदाता। सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग जो केंद्र हैं लगभग आई थिंक 40 हैं, 46 हम लोग के पास मतगणना केंद्र हैं। तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें, और सभी जगह जितने भी हमारे ईवीएम्स आए हैं सभी जगह हम लोग की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, और सभी जगह 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी, और उन्हीं स्ट्रांग रूम्स के आसपास पास में ही मतगणना केंद्र हैं। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था प्लस सीसीटीवी की व्यवस्था, और उसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए उनको रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और काउंटिंग भी जो स्ट्रांग रूम के बगल में मतगणना हॉल है वहीं पे कराई। सर, कितने वोट बहिष्कार के मामले और क्या हुआ? वोट बहिष्कार के मामले जैसे कुछ बेतिया में थोड़े ज़्यादा आए थे, क्योंकि वो जो टाइगर रिजर्व वाले एरिया में लगभग 18 बूथ हैं, वहाँ पे ज़्यादा आए थे। इसके अलावा कुछ जिलों में है, और दोनों चरण मिला के लगभग 35 के आसपास बूथ हैं जहाँ इस तरह के बहिष्कार के हुए हैं। लेकिन 18 जो है वो फॉरेस्ट एरिया में, जो बेतिया में है, टाइगर रिजर्व एरिया में। आज कितने फर्स्ट चरण में 5 हुए थे, आज लगभग 18, और बाकी जिलों में मिला के लगभग 29 टोटल हुए। सर, स्ट्रांग रूम की जांच कराई गई, फाइंडिंग मिला है क्या? स्ट्रांग रूम की जांच में जैसे कुछ जिलों में ये हुआ था कि 5-10 मिनट के लिए या कुछ थोड़ी अल्प अवधि के लिए जो डिस्प्ले था उसका तार ये हुआ था, हिला था, लेकिन मेन कंट्रोल रूम में उसकी लगातार फीड जारी थी। तो उनको फिर एजेंट्स को ले जाके वहाँ पे दिखाया भी गया, उनको जो मेन कंट्रोल रूम है वहाँ का भी दिखा दिया गया था। तो सभी एजेंट्स ने अपनी सहमति उसमें व्यक्त की, और सभी प्रकार से अब उसको और डबल चेक भी कर दिया गया कि उनको डबल, पहले एक ऑलरेडी फीड चल रहा था उसके ऊपर एक बैकअप फीड भी हम लोग दिलवा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी डायरेक्शन से जब भी आर विजिट करेंगे सभी कैंडिडेट्स को और एजेंट्स को भी जो आना चाहें उनको जाके स्ट्रांग रूम टाइम टू टाइम अपना विजिट कराते रहेंगे, और लगातार फीड में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर, एक शिकायत आ रही थी कि जो एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों की, उनको बाहर जो दृश्य देखने के लिए जो बनाया गया है जगह कई स्थानों पर, वहाँ उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, ज़्यादा देर रुक नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली जो इसकी व्यवस्था है कि स्ट्रांग रूम के पास में 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था होती है, और उसी टियर के बाहर में वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, और सब अंदर से लाइव फीड लगातार जहाँ बैठे हुए स्थल है वहाँ पे मिलता रहता है। आप चाहें तो पटना में जाके देख भी सकते हैं, और उसके साथ कंट्रोल रूम भी सेपरेटली होता है जहाँ पे 2 जगह लगातार फीड आते रहते हैं। तो उसमें किसी तरह का ये नहीं हुआ है। तो सर, चुनाव आयोग ने कल अपना जो बयान जारी किया उसमें कहा था कि मतदान अंतिम मतदान के बाद हम मतदान प्रतिशत जारी कर देंगे। हाँ, तो ये अभी हम लोग अभी वाला डाटा फाइनल कर रहे हैं। जैसे 2000 बूथ के आ जाते हैं आप लोग को सभी स्त्री पुरुष का डाटा सभी आपको मिल जाएगा। 24 घंटे में, 48 घंटे में कब तक सर कोई इंश्योरेंस कल आ जाए? नहीं, ये आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। जो भी आपको डाटा दिया जाएगा वो आपके, आई थिंक आप पीछे बैठे हैं कहीं, छुप के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सामने आ जाइए कृपया। तो सभी डाटा आपको मिल जाएगा,
और बेसिकली ये है कि जो भी डाटा दिया जाता है वो आपके बाय लॉ और उसके हिसाब से दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि तो ये सभी डाटा आपको महिला पुरुष का भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है, कंस्टिट्यूंसी वाइज भी मिल जाता है, लेकिन वही मेल फीमेल का डाटा है। वो मिल जाएगा, आप लोग मिल प्राप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जितना भी आप लोगों ने अपने मीडिया चैनल, मैं देख रहा था सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया था सारे मतदाता। तो आपने साफ तरीके से विनोद सिंह गुंजाल की पूरे बयानों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है और इस बार ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज के साथ बिहार में मतदान हुए हैं। हालांकि ये जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को आने हैं, लेकिन 2 चरणों के जो चुनाव हैं वो दोनों चरणों के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और लगभग 67% के साथ वोटिंग हुई है। साथ ही साथ विनोद सिंह ने साफ कहा कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था तैयार की गई थी और किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई। इसमें खासकर कई ऐसे बातें रहीं जो खासकर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस बार कोई भी मतदान केंद्र शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि जहां नक्सलाइट एरिया रहता था वहां से मतदान केंद्र शिफ्ट किया जाता, लेकिन इस बार जो भी मतदाता थे वो अपने गांव, अपने जो मतदान केंद्र बनाए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा वहीं दिए गए, उनका कोई शिपमेंट नहीं हुआ। इस तरीके से पूरी जानकारी विनोद सिंह गुंजाल ने दिया हुआ आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।